अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं सरिता भारती से कहती है, रजनी ने पहले ही अनुपमा को बेवकूफ बनाया है और अब यही खेल वो तुम्हारे साथ खेल रही है। जसप्रीत भारती से सवाल करती है, क्या तुम 2 दिन में ही ससुराल की हो गई? भारती जवाब देती है कि शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल वालों के बारे में ही सोचती हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जसप्रीत साफ कहती है, जैसे रजनी ने अनुपमा को धोखा दिया है वैसे ही वो एक दिन भारती को भी धोखा दे देगी। लेकिन भारती जसप्रीत की बात को नजरअंदाज करती है। अनुपमा उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं पराग प्रार्थना कॉल्स को नजरअंदाज करता है। ख्याति पराग से सवाल करती है तो पराग कहता है, प्रार्थना ने शाह परिवार को चुना है, इसलिए अब उसे हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे बोल दीजिए, मुझे बार बार फोन करके परेशान ना करे। ख्याति कहती है कि मैं बोल दूंगी, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि एक लड़की को अपने मायके और ससुराल में किसी एक को चुनना पड़े। पराग कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, अकेला छोड़ दीजिए। ख्याति चली जाती है। आगे हम देखते हैं भारती कहती है कि मैं आप सबको प्यार करती हूँ, इसी वजह से आपसे मिलने आई हूँ। मैं अपनी माँ जैसी सास के खिलाफ नहीं जाऊंगी। जसप्रीत भारती को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भारती रजनी का पक्ष लेती है और कहती है कि ये झगड़ा अनुताई और माँ के बीच है, ये दोनों आपस में सुलझा लेंगी, मैं इनके बीच नहीं आना चाहती। सरिता और जसप्रीत कहती हैं कि तुम्हारी प्यारी माँ की वजह से अनुपमा को चौल से बाहर निकाल दिया है और हम भी बेघर हो सकते हैं। सरिता कहती है, पहली बार देख रही हूँ कि शादी के बाद लड़कियां भी बदल जाती हैं। भारती कहती है, आपको जो सोचना है सोचिए। जसप्रीत और भारती में बहुत बड़ी बहस हो जाती है। तभी अनुपमा बीच में आ जाती है और भारती से कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। अनुपमा साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि जिस तरह तुम आज इस मामले में दखल नहीं देना चाहती, उसी तरह भविष्य में कभी भी दखल मत देना, क्योंकि अब मेरे और रजनी के बीच जंग छिड़ चुकी है। मुझे पता है रजनी तुम्हें ढाल बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तुम हमारे बीच मत आना। ये सुनकर भारती हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ मीता कहती है कि दवाई में भी मोटिवा की बीपी कम नहीं हो रही। गौतम पराग से पूछता है कि क्या आपने रजनी को बुलडोजर चलाने के लिए बोल दिया है? मोटिवा कहती है, अगर तुम पीछे हट गए तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। पराग कहता है, आपने मुझे सिर्फ जीतना ही सिखाया है, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब सही कर दूंगा। मोटी माँ राही से कहती है, अब तुम भी सबक ले लो, तुम्हारी माँ अपनी बेटियों का नहीं सोचकर समाज का भला करने चली है। मीता, अनिल और माही राही पर दबाव डालते हैं कि वह अनुपमा को समझाएं। पराग मोटिबा को पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन मोटिबा गिलास फेंक देती है। कहती है, जब तक तुम सही नहीं कर देते हम तुम्हारे हाथ से पानी भी नहीं पिएंगे। पराग बेहद दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद मीता पराग पर गुस्सा करती है और कहती है कि इस घर में हमारा भी हिस्सा है और हमारे हिस्से को गिरवी रखने का हक आपको किसने दिया? अनिल मीता को रोकता है और पराग से माफी मांगता है, लेकिन मीता गुस्सा करती है और पराग से साफ कहती है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन इस घर को बचाइए। मीता और अनिल चले जाते हैं। राही ये सब देखती है और कहती है कि सब दुखी हैं और घर में कितने झगड़े हो रहे हैं। ये सब कुछ मम्मी की वजह से हो रहा है। मम्मी की बेवकूफी की वजह से एक बार फिर से हमारे घर की खुशियाँ उजड़ गई हैं। उनको समझाने के बाद भी वह कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं कि उन पर गुस्सा आने लगता है। आगे हम देखते हैं तोशु पाखी प्रार्थना से कहते हैं कि अगर तुम्हें मायके वालों की इतनी ही चिंता हो रही है तो जाकर उनसे मिलाओ और कुछ दिन वहीं पर रह लेना। तभी वहाँ पर अंश आता है और कहता है कि आप दोनों कहीं चले जाएं ताकि हम सब खुश रहें। अंश साफ कहता है कि आप दोनों तो कुछ करते नहीं हो, फिर प्रार्थना को बार बार जाने के लिए क्यों कहते हो? तोशु कहता है कि हमें प्रार्थना की फिक्र है, इसीलिए कह रहे हैं। मम्मी जिम्मेदारी लेकर यहाँ से चले गई। अंश कहता है, मम्मी मजबूरी में जहाँ से गई है और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। प्रार्थना अंश से कहती है कि तुम अनुमा के पास चले जाओ, मेरा ध्यान रखने के लिए बाबूजी और किंजल भाभी हैं। तोशु अंश से कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन प्रार्थना को महके छोड़ जाना। लेकिन प्रार्थना कहती है कि चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। वह अंश को अनुपमा के पास जाने के लिए कहती है। अभी अनुपमा की वीडियो कॉल आ जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। अनुपमा अंश से कहती है कि तुम अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो वहाँ रहकर प्रार्थना का ध्यान रखो। अनुपमा प्रार्थना को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और लीला की बातें मानने के लिए कहती है। अंश अनुपमा की बात मान
मान लेता है। फोन काटने के बाद अनुपमा को राही का कॉल आता है और वह अनुपमा को दोष देने लग जाती है। राही गुस्से में कहती है कि आपकी वजह से मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, हमारे सिर से छत छीनने वाली है, हमारा सब कुछ दांव पर लगा है और पापा आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अनुपमा कहती है कि तुम बीच में मत पड़ो। राही कहती है अगर आप पीछे नहीं हटेंगी तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। यह सब आपकी वजह से हो रहा है, तो अब आप ही हैंडल कीजिए। अगर आपको आपकी बेटी की फिक्र है तो यहाँ आकर पापा से कहिए कि आप सब सही कर देंगी। ये सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं प्रेरणा AI से बनी हुई फोटो रजनी को दिखाती है और गुस्सा करती है। प्रेरणा रजनी को चुड़ैल कहती है। प्रेरणा रजनी से कहती है कि पहले आपने पापा की मौत का फायदा उठाया है और अब अनुपमा के भरोसे का फायदा उठा रही हो। वरुण प्रेरणा को रोकता है और प्रेरणा उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसे रजनी का चमचा कहती है। प्रेरणा कहती है कि इन्होंने साबित कर दिया है कि ये भरोसे के लायक नहीं है। रजनी कहती है बकवास बंद करो, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने तुम्हें अकेले ही पाला है। ये ऐशो आराम की जिंदगी मेरी वजह से जी रही हो। तुम दोनों को अच्छे से पालने के लिए मैंने क्या किया है ये तुम सोच भी नहीं सकते। भी प्रेरणा रजनी को रोकती है और कहती है कि आपने दुनिया को कुचल कर यह सब किया है। रजनी प्रेरणा पर गुस्सा करती है। प्रेरणा कहती है कि अपने बारे में सोचती हो, आप अपने फायदे के लिए अपने बच्चों को भी बेच सकती हो। रजनी को गुस्सा आता है, वो प्रेरणा को थप्पड़ मारने लगती है। तभी वरुण उसे रोक देता है। प्रेरणा रजनी को कहती है कि मुझे आपको माँ कहने में शर्म आती है, काश सेंटा बहन मेरी माँ होती, मैं उनके साथ हूँ। प्रेरणा वहाँ से चले जाती है। रजनी कहती है कि अनुपमा ने मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ कर दिया है, अच्छा नहीं किया। आगे हम देखते हैं परी अनुपमा से पूछती है कि क्या आप अहमदाबाद जाओगे। अनुपमा ये सुनकर असंजम में पड़ जाती है और कहती है कि अगर मैं अहमदाबाद गई तो सबको यही लगेगा कि मैं भाग गई हूँ और रजनी को वापस बुलडोजर लाने का मौका मिल जाएगा। अनुपमा परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरी जिंदगी हमेशा दो हिस्सों में बटी होती है। सभी अनुपमा को हिम्मत देते हैं और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आती है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है वह अहमदाबाद जाए या नहीं। अगली सुबह जसप्रीत स्पीकर में अनुपमा का मैसेज चौल वालों को सुनाती है, जिसमें अनुपमा बताती है कि मैं जरूरी काम से जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी और एक दिन वापस भी आ जाऊंगी। चौल वाले कहते हैं ये सब नाटक है। जसप्रीत कहती है अनुपमा पराग कोठारी से बात करने जा रही हैं। चौल वाले कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ कोई नई साजिश रचने गई होगी। आगे हम देखते हैं अनुपमा कोठारी हाउस के बाहर आती है। अंदर राही मोटी बात से कहती है कि अब मम्मी इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश नहीं करेंगी। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं। प्रेम कहता है ये बात फोन पर भी तो हो सकती थी, उन्हें जहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। माही कहती है अनुपमा को आने के बाद क्या होगा। गौतम कहता है और क्या होगा, तमाशा ही होगा। तभी अनुपमा आ जाती है और राही दरवाजा खोलती है। अनुपमा को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।